पापा, मैं आज कॉलेज नहीं जाना चाहता। क्यों, आज छुट्टी है? आज की बात नहीं है, परमानेंटली। हम तुम्हें पढ़ाने के लिए इतना कुछ कर रहे हैं और तुम कॉलेज छोड़ने की बात कर रहे हो? ऐसा क्यों? हैदराबाद जाना चाहता हूं, नौकरी करना चाहता हूं। सोच समझकर फैसला किया ना? ऐसा ही समझ लीजिए, अपने पैरों पर खड़ा होना है। ठीक है, जाओ। हमें क्या किसी चीज की कमी है जो तुम नौकरी करना चाहते हो? और आप भी इसकी हाँ में हमें ला रहे हो। आपको तो इसे समझाना चाहिए ना। आप कुछ कहते हैं? क्या हुआ? तेरे बिना मन नहीं लगेगा। सब ठीक हो जाएगा। तू चाहता था ना मैं कुछ बनूं, वही करने जा रहा हूं। अपना ख्याल रखना। अरे तुम सत्या हो ना? हाँ। चाचा ने तुम्हारे बारे में बताया था। क्या बताया? यही कि जब तुम घर आओगे तो मुझे डिस्को ले जाओगे और मूवी दिखाने ले जाओगे। मैंने ये सब कब कहा? कितने भुलक्कड़ हो आप। अरे मम्मी देखो तो हमसे मिलने कौन आया है। अरे सामान कहाँ ले जा रही है? घर में सब ठीक तो है ना बेटा? बेचारा अभी सफर से आया है, इसके साथ बातें बाद में कर लेना। मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं, मुझ पर एक एहसान करना, मुझे नाश्ता मत देना। क्या मामा, ये बेचारी नाश्ता ही तो दे रही हैं। इनके हाथ का नाश्ता खाएगा तो आखिरी नाश्ता होगा। इतनी पावरफुल है। तुम चुप रहो। गलती तो इंसान से ही होती है ना। हाँ, इंसान से होती है। अंकल शुरू हो जाओ जरा। हाँ। पापा सगाई वाली बात। ए, तू चुप कर। ओ, सगाई वाली बात। तो जब मैं पुष्पा को देखने उसके घर गया था तब गर्मा गर्म हलवे के साथ समोसा जलेबी सब था। बड़ा मजा भी आया। लेकिन 5 मिनट बाद ही सबने जोर से उल्टियां कर दी। उल्टियों की ऐसी नदी बही कि पूरे घर में बाढ़ आ गई। सभी रिश्तेदार 1 हफ्ते तक हॉस्पिटल में एडमिट थे। बाद में मामा जी से पता चला कि पुष्पा ने हलवे में आटे की जगह पर चूहे मारने की दवा मिला दी थी। इसके बावजूद आपने इनसे शादी कर ली। आप महान हो अंकल। उनके हाथ का खाने से अच्छा हवा खा के जी लो। ये रहा अपना ताजमहल। कैसा लगा भांजे? घर तो बड़ा सही है। सही नहीं, सही में दही है। माना मेरे पास नौकरी नहीं, लेकिन जिंदगी में ऐश से ही जीता हूँ। अपना लाइफ का एक ही प्रिंसिपल है, खाओ खुजाओ बत्ती बुझाओ सो जाओ। और इसलिए मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। धक्के का कवर कहाँ गया? प्रॉब्लम हो गई। अच्छा, अब वैसे भांजे दीदी ने बताया कि तूने कॉलेज बीच में छोड़ दिया। क्योंकि मैं नौकरी करना चाहता था। फिर तो तू एकदम सही जगह है। इस शहर में सबके सपने पूरे होते हैं। अब मेरे जैसे लुखे कोई देख ले। आप भी के पास में जी रहा ना, तू तो ऐश करेगा, ऐश पूरी तरह से। वो देखो देखो सामने होल्डिंग पे लगी ना, तो किसी जमाने में मेरी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। वो सामने उसकी गाड़ी गई। आहा, खुले में सोने का मजा ही अलग है। एसी की हवा भी इसके सामने पानी कम चाय है। अच्छा, चाय से याद आया, सुबह चाय पीनी है, इसलिए सो जा जल्दी से। ये लो आ गया रातों का शहंशाह। ए मामा, आजा गोश्त व्हाट्स राइडर। गोइंग ऑन? ऑन तो नहीं है, सारे बटन ऑफ करके हम लोग सोने ही जा रहे थे बेटा। ये कौन है? ये मेरा भांजा है, आज ही आया है। ये प्रकाश है, लैंडलॉर्ड का बेटा है, कॉलेज में पढ़ाई करता है। MGM कॉलेज स्टूडेंट। आज इतना लेट क्यों आया? सब जगह प्रकाश फैला रखा। आज पब में क्या लड़की आई थी, आने का तो मन ही नहीं कर रहा था। ओह गॉड, वो एकदम झकास लग रही थी मामा। कल भी अगर मिल गई ना तो अपनी तो सेटिंग पक्की है यार। अरे ऐसी कैसी सेटिंग? हमारे जमाने में हम लोग 5 रुपए का गोला खिलाकर सेटिंग कर लेते थे। ऐसा टैलेंट था मुझ में। ये हमेशा ऐसे ही म्यूट रहता है क्या? अरे हर भांजा मामे पर नहीं जाता रे। क्या बॉस, क्या बोलता है? इसकी गलती नहीं है। गांव के सारे लोग ऐसे ही होते हैं। गांव के लोग कैसे भी हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम वो सिगरेट की आड़ में गांजे का नशा तो नहीं करते। ये गांजा है क्या? अबे तुझे गंजा कर दूंगा। मामा, इसमें मेरी गलती नहीं है, वो तो विकी ने बोला था ट्राई करने को। ओके बॉस, मुझे लेट हो रहा है, अब मैं चलता हूँ। तुम लोग आराम से बैठ के बात करो। ये ड्रग्स और गांजा लेता है, इसका मुझे पता नहीं था। ये तो अच्छा हुआ कि तूने उसको सुना दिया। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे फर्क नहीं पड़ता? देखा नहीं कैसे वो डर के मारे कांपता हुआ यहाँ से चला गया? देखना कल वो फिर से करेगा। नहीं रे, मैं उसको जानता हूँ, वो इतना बुरा भी नहीं है। आपको उस पर ज्यादा ही भरोसा है। हा? वो काफी वक्त से नशा कर रहा है। झूठ बोलता है कि उसे पता नहीं था। प्रकाश, खाना तैयार है। तुम खा लो माँ, मैं खा के आया हूँ।
क्या कर रहा है? दिखाई नहीं दे रहा देखो। इस शहर में अच्छी नौकरी और छोकरी ढूंढना बहुत मुश्किल है। मैं कोशिश करूंगा, बाकी तेरी किस्मत। ओए रंजीत, 2 कप चाय देना। 2 कप चाय। ये रंजीत है, यहाँ का मालिक है। इसी कॉलेज में पढ़ता था और जब इसको नौकरी नहीं मिली तो छोकरी के चक्कर में इसने यहाँ पर कैंटीन खोल दी। क्या हाल है छिले हुए बैंगन? रंजीत ओहो, नाम और स्टेटस की इतनी परवाह? आजकल प्रॉफिट कमा रहा है? क्या खाक प्रॉफिट? मैंने ये सोच के यहाँ कॉलेज के पास कैंटीन खोला कि बहुत प्रॉफिट होगा, लेकिन यहाँ बिल्कुल प्रॉफिट नहीं है। देखो, यहाँ कॉलेज के लौंडे आते हैं, फ्री का खाकर गायब हो जाते हैं। अरे सिटिंग टैक्स लगा, लड़के लड़कियों का सेटिंग टैक्स लगा, प्रॉब्लम पप्पू, सॉल्व। उस टेबल का बिल तो एक मिनट। बेचारा बहुत टेंशन में रहता है। यहाँ के स्टूडेंट्स इसको चूस लेते हैं, लेकिन ये कॉलेज लाइफ देखकर फिर से कॉलेज में जाने का मन करता है। मम्मी बुआ गिर गई। हाँ, 750। Oh my God। भाभी, आज टिफिन में क्या है? ये इडली किसके लिए? अपने पति के लिए बनाई हो? ये मत भूलो कि मेरे पति तुम्हारे बड़े भैया हैं। हाँ, याद तो है, लेकिन इस बात से चिढ़ है कि वो आपको एक नौकरानी से ज्यादा और कुछ नहीं समझते। हाँ, ला रही हूँ। देख रही हो कैसे हुक्म चला रहे हैं, जैसे पत्नी को नहीं कैंटीन के किसी वेटर को बुला रहे हो। चुप कर। भगवान, चाय। हाय दैया। शादी को 5 साल हुए हैं, लेकिन ऐसे पेश आ रहा है जैसे कल ही हुई हो। अब क्या करूं बापू, ये कैंटीन को संभालते संभालते भेजा खराब हो गया है। क्यों, क्या हुआ? कल 2 लड़कों ने झगड़ा किया और हमारी 2 टेबल्स तोड़ दी। अरे कैंटीन में ऐसा कर रहे हैं, पता नहीं कॉलेज में क्या फिर से करते शुरू हो होंगे। गया ये। तो बस उन लड़कों से संभल कर अपना काम किया कर। आखिर कब तक संभालू बापू? कोई मेरी सुनेगा तब ना, घर में तो सभी जिद्दी हैं। आपसे कम। मेरी बॉक्स। बाय भाभी। बाय विद्या, संभल कर जाना। जा रही हूँ पापा। हाँ, बाय बाय। चीनू। कहाँ जा रही सज धज के? कॉलेज क्या? नहीं, स्कूल जा रही हूँ। बाय मम्मी। थैंक गॉड मुझे किसी ने देखा नहीं। टीचर, प्रिंसिपल मैम आपको बुला रही है। 100 बार तुमसे बोल चुकी हूँ, मुझे टीचर मत बुलाया करो। ओके टीचर। आपने बुलाया था? गुस्से के लिए और कोई वर्ड बताओ। आक्रोश, क्रोध, दिमाग का फटना। यू कैन गो। थैंक यू। आता वाता तो कुछ नहीं है। और चलिए हिंदी नॉवेल लिखने। जब देखो तो दूसरों से आइडिया लेती रहती है। हाँ, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अरे तुम नीचे क्या कर रही हो? बैठो यहाँ पर। और तुम यहाँ से हिलना मत। देखो ये है, क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे ये बुक्स क्यों गिरा दिया तुमने? अब एक बात बताओ, मेरी उम्र ही क्या है? Just 17। ये मेरी कॉलेज में ऐश करने की उम्र है और मैं हूँ कि टीचर बनी बैठी हूँ। घर वाले कहते हैं कॉलेज जाके लोग बिगड़ जाते हैं। पता है वो क्या कहते हैं? डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ाई पूरी करो। ये भी कोई पढ़ाई होती है? कॉलेज लाइफ का असली मजा वो क्या जाने। बाहर जाकर देखो कितने यंग लड़के लड़कियाँ खुशी खुशी कॉलेज जाते हैं। पता नहीं मेरी ही किस्मत इतनी फूटी हुई क्यों है। स्टॉप। मैंने जो कहा वो तुम्हारी समझ में आया ना? यस टीचर। और तुम्हारी? टीचर। यस टीचर बोल दो। यस टीचर। जाओ जाकर खेलो। चॉकलेट, मुझे चॉकलेट। अरे रो मत, मैं तुम्हें दूसरा चॉकलेट देती हूँ। ये लो, चुप हो जाओ बच्चे। ये लो, खाओ ना। ये नहीं। और सुनो सुनो सुनो, रो मत। इसके बदले में ना मैं तुम्हें 2-2 चॉकलेट्स दूंगी, ठीक है? रो मत बेटा। लो ना बेबी, लो ना। मैं अपनी चॉकलेट तुम्हें दे रही हूँ, वो भी नहीं लेनी तुम्हें। प्लीज प्लीज चुप हो जाओ।
क्लास में कोई आवाज नहीं करेगा, समझे? रुको। एमजीएम कॉलेज के लिए एमजीएम कॉलेज? अरे काका, ये बस एमजीएम कॉलेज नहीं जाती। तो पहले बताना चाहिए था ना। अरे आप कैसे जाएंगे? ये तो वहाँ बस नहीं रोकने वाला। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। ड्राइवर अंकल, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो पर ये बस नहीं रुकने वाली। अंकल आपकी जो बेटी है उसका नाम दिव्या है ना? हाँ, उसका नाम दिव्या है, पर तुम्हें उससे क्या? एक्चुअली मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, तो क्या आप ये लव लेटर मेरी तरफ से उसे दे देंगे प्लीज ससुर जी? क्या मास्टर जी, हैप्पी न्यू ईयर। कितनी देर कर दी? लेक्चर कब का शुरू हो गया और तुम अभी आ रहे हो? इतनी जल्दी? जल्दी करो। क्या गया क्या? चकला पिज्जा खा जाएगा। वो देख, समझ में नहीं आता तुम क्लास क्यों नहीं अटेंड करते हो? तुम हो ना नोट्स लिखने के लिए, फिर मैं क्यों बैठूं? लो आज के भी नोट्स लिख दो। तुमने फिर नहीं लिखा? पता नहीं आखिर तुम कब सुधरोगे सागर। क्या रे रोमियो, लोनली प्लेस में रोमांस चल रहा है? यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, क्लास मिस हो गई, इसलिए हम दोनों यहाँ बैठकर एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। अच्छा बच्चों, क्लास में गुल रहने का और यहाँ पर गुलछर्रे उड़ाने का? नहीं। साले तुम जैसे लोगों की गंदी हरकतों की वजह से हमारा नाम बदनाम हो रहा है, समझा क्या? तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूँ ना, सुनो, हम दोनों बचपन से ही अच्छे दोस्त थे। इसका मतलब तू बचपन से इसके पीछे पड़ा है? तुझे तो मानना पड़ेगा भाई। देख क्या रहे हो भाई, इन दोनों को प्रिंसिपल के हवाले कर देते हैं। अब चल चुपचाप। प्लीज भाई, मैं आपके पैर पकड़ता चल, हूँ। तेरे को माफ किया लेकिन कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बैठने को बोल इसको। हाँ, बोलता हूँ भाई। प्रिया, बैठ जाओ ना। चल बैठना। लड़का हीरा हीरा। भांजे, तेरी नौकरी पक्की हो गई है, आजा।